गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अनिल सिंह, योर मैथ्स टीचर। एंड आज हम लोग बात करेंगे अभ्युदय योजना के तहत जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं और उसमें जो टॉपिक लगातार चल रहे हैं उसी के हिसाब से अगर हम देखें आज तो हम लोगों को आज कंप्लीट करना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकंड पार्ट। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, इससे पहले मैंने आपको एक पार्ट इसमें करवा चुका हूँ मैं, और वहाँ पे मैंने इसका पूरा सिनॉप्सिस क्लियर करा दिया था आपको। सिनॉप्सिस का मतलब वहाँ पर जितनी भी चीज़ें बेसिक्स थी ये बता दी गई हैं और क्या क्या पढ़ना था ये भी बताया जा चुका है। ठीक है। अच्छा, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, बात उसकी करेंगे। पिछली क्लास में आपने ये फील किया होगा कि देखिए, इस टॉपिक को डेरिवेटिव को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले जो ज़रूरी है वो है डिफरेंशिएशन का आइडिया होना। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि ये जो वर्ड डेरिवेटिव है ये है क्या, है ना। ये डेरिवेटिव वर्ड का मतलब क्या है, और इसी को ही बोला जाता है डिफरेंशिएशन। इसी को ही क्या बोला जाता है, डिफरेंशिएशन। आप इसको डिफरेंशिएशन बोलिए, मतलब कि आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए या उसका डेरिवेटिव निकालिए, दोनों एक ही बातें हैं, है ना। बोलने में अलग अलग है लेकिन दोनों का सेंस एक है, तो इसी को ही बोला जाता है डेरिवेटिव। अब अगर हम बात करें कि डेरिवेटिव है क्या, तो देखिए, डेरिवेटिव इज नथिंग बट अ स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। ये क्या है, एक तरह से स्लोप है। ये क्या है, स्लोप है। किसका स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप। ये जो है डेरिवेटिव एक टेंजेंट का स्लोप है। टेंजेंट क्या है, किसी कर्व में किसी एक पॉइंट से टच करती हुई जो लाइन जाती है उसको टेंजेंट बोलते हैं, और इस पर परपेंडिकुलर लाइन को नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें तो आप जानते ही होंगे। तो फाइनली अगर देखा जाए यहाँ पर, तो एक बात बस आप ये समझिए कि जो डेरिवेटिव है वो और कुछ नहीं है, वो क्या है, एक तरह से स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। क्या है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। इसी को लिखने के, डेरिवेटिव को शो करने की या कह सकते हैं प्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे इसी को लिखा जाता है कई बार dy बाई डी एक्स, इसी को लिखा जाता है एफ डैश एक्स। इस टाइप से आप मतलब कई तरीके से इसको लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, अगर मैं बात करूं, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने एफ डैश एक्स लिया है, यहाँ पे भी देखिए एफ डैश एक्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वही है dy बाई डी एक्स, है ना। इसका कोई दूसरा मीनिंग नहीं। मतलब इसका ये हुआ कि कोई फंक्शन होगा उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे या उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर आप एक चीज़ और देखें, तो जैसे मैं लगातार यूज कर रहा हूँ वर्ड फंक्शन, तो हम आखिर कितने तरह के फंक्शन हैं जिनको डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे, है ना। या हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं या उनका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो देखिए, आप ये जो थोड़ा सा यहाँ पे एक मैंने आपको एक तरह से हिंट देने की कोशिश की है कि फंक्शन को माइंड में कैसे रखा जाए, है ना। कितने तरह के फंक्शन होते हैं, उनको याद कैसे रखा जाए, उसके लिए एक ट्रिक है। तो वो ट्रिक आप देखिए, फंक्शन अगर देखा जाए कितने तरह के होते हैं, तो आप देख सकते हैं। देखिए, पहले लिखा हुआ एल, मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ये वाला। इस टाइप से कोई फंक्शन दिया होगा तो ये इसका मतलब एल होगा, और ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन है ना। आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि ये है, ये कहलाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर? ये लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। उसके बाद ए मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, जैसे ये लिखे हुए, ये एल्जेब्रिक है, ये सब एल्जेब्रिक फंक्शन है ना। उसके बाद टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये आप देख रहे होंगे। जैसे ये एग्जांपल मैंने लिए हैं दो यहाँ पर, ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर? तो इस तरीके से ये फंक्शंस अपने पास हैं और इन्हीं को हमें डिफरेंशिएट करना है। कुछ इम्पॉर्टेंट डेरिवेटिव्स को मैंने यहाँ पे सामने आपके टेबल में लिखा हुआ है, जिससे आपको अगर हम लोग कोई भी डेरिवेटिव निकालते हैं या सॉल्व करते हैं या सोल्यूशन कोई भी करते हैं हम लोग इस टॉपिक में, तो देखिए, इस टॉपिक में एक चीज़ तो कॉमन होगी और वो है डेरिवेटिव निकालना।
तो क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, तो ऑब्वियसली डेरिवेटिव तो हमें फाइंड करना ही होगा। तो अगर देखा जाए तो आप देखिए इसका डायरेक्ट मतलब ये है कि हमें डेरिवेटिव फाइंड करना आना चाहिए। अगर हमें डेरिवेटिव फाइंड करना नहीं आता है तो सीधी सी बात है, वो क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा और हम उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे कुछ चीज़ें देखिए लिखी गई हैं आपके सामने, उसको ध्यान दें आप। जैसे देखिए एफ ऑफ एक्स का मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये इसके सामने लिखा हुआ है और फंक्शन ये नीचे लिखे हुए हैं सारे। सी का मतलब होगा कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब जो चेंज नहीं होता। दो चीज़ें होती हैं देखिए, कांस्टेंट और वेरिएबल। तो कांस्टेंट क्या होगा, कोई फिक्स वैल्यू। वेरिएबल क्या होगा, जो कि चेंज हो सकता है, वेरिएट कर सकता है। तो देखिए कभी भी कांस्टेंट फंक्शन का अगर हम dy बाई डी एक्स करेंगे या कह सकते हैं उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो हमेशा जीरो आएगा। कितना आएगा, जीरो। जैसे मान लीजिए कि कोई भी नंबर है 2, 3, 4, 8, 10 कुछ भी ले लें। अब अगर मैं इसका dy बाई डी एक्स निकालता हूँ इसका 2 का, तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। अगर मैं इसका dy बाई डी एक्स निकालता हूँ 10 का, तो क्या आएगा, जीरो आएगा। उसके बाद ये अपने आप में एक जनरल फॉर्मूला है जो आपके सामने लिखा हुआ है। x की पावर n को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये आएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो ये एक फॉर्मेट है ना, ये एक फॉर्मेट है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए इसको लिखते हैं रूट एक्स हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। ये देखिए आया इसी से है। ये अगर देखा जाए तो मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है एक्स, रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर 1/2 है ना। रूट एक्स क्या होता है, एक्स की पावर 1/2। अब अगर मैं इसको लिखूं तो देखिए जैसे पावर यहाँ पे लगी हुई एक्स की पावर n, वैसे यहाँ पे है एक्स की पावर 1/2। जब मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए 1/2 बाहर आ जाएगा, जैसे ये n बाहर आ गया इधर, और इंटू एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 ये आ गया देखिए। और 1/2 ऐसे लिखा, एक्स की पावर क्या आएगा यहाँ से 1/2 माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 जब नीचे आएगा तो प्लस का 1/2 हो जाएगा। तो देखिए 1/2 और ये नीचे जब आएगा तो रूट एक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सॉल्व देखिए हो गया। तो ये एक तरह से कह सकते हैं हम कि ये इसका डेरिवेटिव है जो हमने फाइंड कर लिया है। वैसे ही ये वाला भी हो जाएगा। अच्छा 1/x माइनस 1/x स्क्वायर होता है। एक चीज़ और देख रहे होंगे आप, इनमें से सभी में से केवल एक ही माइनस में है और ये वाला। तो माइनस 1/x स्क्वायर कैसे आया, ये भी इसी तरीके से आया। कैसे आया देखिए, अगर मैं आपसे कह दूं कि 1/x को क्या लिखा जाए, तो 1/x को लिख सकते हैं x की पावर -1। तो ये बन गया x की पावर n। सॉल्व कर दीजिए तो ये -1 बाहर आएगा और x की पावर -1 हो जाएगा, -1 x की पावर -2 हो जाएगा और ये -1/x की पावर 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इसी फॉर्मेट से क्या कह सकते हैं, इसी फॉर्मूले से ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली। log x होगा 1/x, इसको ध्यान रखिएगा डायरेक्ट आप। उसके बाद देखिए ये सबसे आसान फंक्शन है e की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये। e की पावर x का जो dy बाई डी एक्स होगा वो ऑलवेज क्या होता है, सेम होता है, या कह सकते हैं कि e की पावर x का e की पावर x ही होता है। log इसकी बात करेंगे हम a की पावर x की, तो a की पावर x में देखिए क्या आएगा, a की पावर x log a, a की पावर x log a। तो ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद मैंने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिए हैं और उनको भी देखते हैं कि उनका dy बाई डी एक्स या कह सकते हैं उनका डेरिवेटिव क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव इधर सामने लिखा हुआ है। तो साइन एक्स का कॉस एक्स होगा और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा। अब एक चीज़ आप ये देखिए, जितने भी फंक्शन ऐसे हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक जिसमें जो सी से स्टार्ट होते हैं, देखिए जैसे सी से हो रहा है, ये सी से हो रहा है, ये सी से हो रहा है। तो जितने देखिए साइन कॉस टेन कॉट से कॉस एक्स, ये छः ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। तो इसमें से अगर देखा जाए कि जितने सी वाले हैं वो माइनस में वैल्यू दे रहे हैं, जितने भी सी वाले हैं वो माइनस में वैल्यू दे रहे हैं। जैसे कि कॉस एक्स है तो माइनस साइन एक्स, टैन एक्स नॉट कॉट एक्स, ध्यान रखें टैन एक्स कॉट एक्स नहीं होता, टैन एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स और कॉट एक्स होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। सेक एक्स होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स और कॉसेक एक्स होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। देखिए दो दो फंक्शन डायरेक्ट लिखे गए हैं, दो स्क्वायर में लिखे गए हैं और दो मल्टीप्लिकेशन में लिखे गए हैं। उसमें से 6 में से 3 माइनस में है, 3 प्लस में। इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं, दिमाग में स्टोर कर सकते हैं और इनका यूज़ हम आगे आने वाले टॉपिक जैसे ये चल रहा था डेरिवेटिव, उसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव उसमें करने वाले। ठीक है, तो आप इनको नोट करिए, आराम से लिखिए और याद करने की कोशिश करिए कि हमें इनको यूज़ करने के लिए अगर आ जाए तो हम कम से कम अप्लाई कर पाएँ। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए कि मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, इसको मैं f डैश x निकालूं इसका, तो देखिए क्या आएगा 2। और ये देखिए मैंने अभी आपको समझाया x की पावर n अगर है, जैसे यहाँ x स्क्वायर है तो 2 आएगा और ऊपर 2 माइनस 1 आएगा, प्लस अगर लिखा है कहीं 3x तो 3x को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए 3x में हम x को डिफरेंशिएट कर देंगे और 3 कांस्टेंट है वो बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1। अच्छा मैंने आपको बताया कि कहीं पर भी कांस्टेंट नंबर हो तो वो डिफरेंशिएट नहीं होता, तो वो हो जाएगा 0। तो फाइनली आ जाएगा अपने पास कितना 4x प्लस 3, क्या आ जाएगा 4x प्लस 3। इस तरीके से ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन था, तो सबको मैंने एक तरह से डिफरेंशिएट करके आपको दिखा दिया है, सबके जितने भी फॉर्मेट थे वो लिखा दिए गए हैं। आपका बेस एक बार रिवाइज कराने की कोशिश की है मैंने, ठीक है, उसको करिए और फिर हम लोग बात करते हैं इसके आगे। चलिए बात करते हैं आगे और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट मैं इसको आपको समझा ही चुका हूँ आपको, तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए एक बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि डेरिवेटिव का यूज कहाँ कहाँ पर होता है ना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमने कौन कौन से पॉइंट लिखे थे, तो मैंने आपको पहला पॉइंट लिखाया था डेरिवेटिव ज्योमेट्रिकल अप्रोच जब होगी, ठीक है, ज्योमेट्री में डेरिवेटिव का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब ज्योमेट्री में कहाँ होता है, कैसे होता है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया होगा कि कोई एक कर्व है और इस पर एक टेंजेंट है,
इस पर एक टेंजेंट, ठीक। इसमें किस तरीके से यूज होगा उसको मैं बता रहा हूँ आपको। ज्योमेट्री में इसका क्या एप्लीकेशन। तो मैंने आपको बताया एक कर्व होगा, इसमें एक टेंजेंट होगी। इस कर्व की इक्वेशन आपको कुछ दी गई होगी, जैसे मान लीजिए ये दी गई है 2x² + 3x + 5, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिया जाएगा एक टेंजेंट दिया जाएगा और इसके पॉइंट्स दिए जाएंगे। एट पॉइंट ऐसे लिखा होगा, एट पॉइंट कुछ भी ऐसे मान लीजिए 2,1 समथिंग लिखा होगा। तो आपको बताना क्या है, इस टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है। और इस पर परपेंडिकुलर पड़ने वाली लाइन जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं, इसकी भी इक्वेशन को लिखना है, ठीक है। दोनों की इक्वेशन को लिखना है। बात समझ में आ गई क्या करना है हमें क्या करना है, देख लीजिए। एक कर्व दिया गया होगा, उसकी इक्वेशन दी गई होगी, जिस पॉइंट पे टेंजेंट टच कर रही वो पॉइंट दिए गए होंगे। उसके बाद हमें क्या निकालना है, उस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है और उस पर परपेंडिकुलर पड़ने वाली लाइन नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। तो दो इक्वेशन हमें यहाँ पे निकालनी होती है। एक बात मैं आपको इससे पहले सॉल्व करने से पहले समझा देता हूँ, वो आप देख लीजिए। देखिए होता क्या है कि जब भी कोई दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं, जैसे ये है और ये है, ये मान लीजिए L1 है, ये L2 है। अब ये मुझे पता है कि L1 परपेंडिकुलर है L2 पे। L1 किस पे परपेंडिकुलर है, L2 पे परपेंडिकुलर है। तो देखिए होता क्या है इसमें कि दोनों का जो स्लोप होता है, जैसे मान लीजिए कि इसका स्लोप M1 है और इसका स्लोप M2 है, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। कई बार हम देख चुके हैं, जब से हमने मैथ को स्टार्ट किया 9th हाई स्कूल से, जो भी स्टैंडर्ड मैथ स्टार्ट होती है वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें बताई जा चुकी होती, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बात जो इसमें समझने वाली है वो क्या है, पहले इसकी बात करते हैं। देखिए मैं मान लेता हूँ कि इस लाइन का स्लोप 2 है, तो फिर इसका क्या होगा, M1 का स्लोप क्या होगा, या कह सकते हैं L1 लाइन का स्लोप क्या होगा। तो एक स्लोप पता होने के बाद दूसरे स्लोप को तुरंत कैसे लिखा जाए उसकी बात करते हैं। तो आप बताइए, अगर मैं यहाँ पे M1 इंटू इसका स्लोप 2 ऐसे लिख लूँ, तो यहाँ -1 लगा दूँ, तो यहाँ पे देखिए M1 कितना आ गया, -1/2। तो इसके फॉर्मेट को समझिए, देखिए क्या बन रहा है। हम कैसे लिखेंगे, जो भी स्लोप दिया गया होगा एक लाइन का, और जब दूसरी लाइन का लिखना होगा तो उसको पहले उल्टा कर देंगे और माइनस लगा देंगे, समझ गया ना। उसको उल्टा करके माइनस लगा देंगे, बस इतनी बात समझ लीजिए आप, ठीक। और तुरंत आंसर आ जाएगा। अब इसी बात का इस्तेमाल हम करेंगे अपने क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको नोट करते हैं और सॉल्व करेंगे। फाइंड द इक्वेशन of tangent and normal to the curve at the point on it. तो देखिए क्वेश्चन मैंने लिख दिया बोर्ड पे।
ये वाली जो लाइन है ऊपर वाली ये फिक्स रहेगी और इसके अंडर में जितने क्वेश्चन हैं वो चलते रहेंगे, ठीक है। ये वाली लाइन फिक्स रहेगी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट ऑन इट, एट द पॉइंट ऑन इट। इस पर कोई पॉइंट है कर्व पे, उस पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है। और कर्व की जो इक्वेशन है वो आपके सामने लिखी हुई है, किस पॉइंट पर टेंजेंट है वो लिखा हुआ है। क्लियर। अब हमें इसकी बतानी है टेंजेंट की इक्वेशन, है ना। कर्व की दी गई है, टेंजेंट की इक्वेशन नहीं, कर्व की दी गई है, ठीक है। उसके बाद हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए ये सारी चीज़ें मैंने इसका बैकग्राउंड पूरा बता दिया, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट करिए और एक बार ट्राई करने की कोशिश करिए, फिर मैं इसको कराता हूँ, सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। खैर इतना समय बहुत है इसके लिए। अब मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। अगर किसी का आंसर मैच कर रहा है तो आप देख लीजिए, नहीं मैच कर रहा है तो देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले देखिए क्या है कि मैं इसका dy बाई डी एक्स निकालूंगा, ये कह सकते हैं f डैश एक्स निकालूंगा। इक्वेशन को लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 ई की पावर एक्स प्लस 2। जब मैं इसका f डैश एक्स निकालूंगा तो देखिए ये आ जाएगा 2x प्लस 2 की जगह 2 रखा रहेगा और e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है और ये तो 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये फाइनली आ गया 2 की पावर x प्लस 2, है ना, 2x प्लस 2 ई की पावर x। ई की पावर x का डिफ्रेंसिएशन ई की पावर x ही होता है, ये मैं बता चुका हूँ। चलिए ठीक है, चलिए। तो क्या बता रहा था मैं यहाँ पे, हाँ इसको मैंने लिख लिया। तो ये f डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव आ गया। देखिए अब हमें ये देखना है कि ये पॉइंट जो दिए गए हैं आपको, देखिए x1 y1 पॉइंट दिए गए। तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव चेक करना है, मतलब एक तरह से स्लोप चेक करना है। तो x1 की वैल्यू 0 यहाँ डाल दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 2 ए की पावर 0, ये हो जाएगा देखिए 1। तो ये तो 0 प्लस 1 हो जाएगा और फाइनली आ जाएगा 1। तो इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप कितना आ गया, स्लोप आ गया है 2 आ गया। स्लोप कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए स्लोप अगर आ गया है तो मैंने अभी आपको समझाया कि पिछली क्लास में भी हम देख चुके हैं कि अगर एक लाइन है, इसका स्लोप फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है ना, एक लाइन की स्लोप फॉर्मेट में अगर इक्वेशन लिखी जाए तो ऐसे लिखा जाता है ना, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये तरीका होता है लिखने का। तो आप क्या करिए, बस इसी में डाल दीजिए वैल्यू। तो देखिए y1 मुझे पता है 4 है, तो मैं लिखूंगा y माइनस 4 इक्वल टू m की वैल्यू 2 है, m इज अ स्लोप, है ना, ये स्लोप है।
और यहाँ पे x माइनस x1 कितना दिया गया है, x1 दिया गया है 0। तो यहाँ पे कर दीजिए आप y माइनस 4 इक्वल टू 2x। देखिए y माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, और इसके बाद अगर मुझे नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है, भाई ये तो हो गया इस कर्व में टेंजेंट की इक्वेशन, अगर नॉर्मल की निकालनी ठीक है, ये तो टेंजेंट की हो गई, ये टेंजेंट है। और अगर नॉर्मल की निकालनी है तो नॉर्मल की आप कैसे निकालेंगे, देखिए स्लोप को चेंज करेंगे, जो इसका स्लोप होगा नॉर्मल का वो इसके उल्टे का उल्टा कर देंगे और माइनस लगा देंगे, तो 1/2 कर देंगे और माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पे आप डाल दीजिए, देखिए इक्वेशन यही रहेगी। तो y माइनस y1 की जगह सीधा डायरेक्ट डालिए आप 4, और यहाँ पे स्लोप की जगह -1/2 डालिए और यहाँ x माइनस 0 लिखिए। इधर जाएगा तो 2y आएगा, -8 हो जाएगा इक्वल टू -x हो जाएगा। तो आ जाएगा देखिए 2y प्लस x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इस तरीके से आप दोनों को निकाल सकते हैं। नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है,
लिखा हुआ है देखिए। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो वाली लाइन बार बार नहीं दोहराई जा रही है, सीधा आपको बताइए एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 9xy इक्वल टू 0 एट 2,4। ठीक, तो इसमें करना क्या है, देखिए समझ में आ गया होगा आपको कि ये कर्व है, इस पर एक टेंजेंट, इस पर एक टेंजेंट है, ये कर्व है। ठीक है, कर्व की इक्वेशन दी गई है, कर्व की इक्वेशन दी गई है, टेंजेंट की हमें निकालनी है और इस पे नॉर्मल की भी इक्वेशन हमें निकालनी है। किस पॉइंट पर टेंजेंट है ये भी दिया गया है, पॉइंट 2,4। तो हमें इन दोनों की इक्वेशन चाहिए। ठीक है, एक चांस दिया जा रहा है, एक बार सॉल्व करिए, फिर बात करते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है ये। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि यहाँ पे जो डिफ्रेंसिएशन है वो थोड़ा अलग टाइप का है। तो आई थिंक एक बार आपने ट्राई कर लिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा कि ये क्वेश्चन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करिए। तो देखिए, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे, ये आ जाएगा देखिए 2x, इसको डायरेक्ट यहाँ लिखिए, मैं f डैश x निकाल रहा हूँ, मतलब इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा 3x² प्लस 2y² dy/dx, ये आ जाएगा -9। अब देखिए, ये जो मल्टीप्लिकेशन वाले जो डिफरेंशिएशन है, ये एक तरह से डिफरेंट टाइप से होंगे, है ना। डायरेक्ट आप नहीं कर सकते इनको, पहले आप x का निकालेंगे फिर y का निकालेंगे, इस टाइप करेंगे। तो पहले मैं इसका निकालूंगा x का, तो dy/dx आएगा, और फिर प्लस लगा के y लिखूंगा, मतलब कि y का निकालूंगा। ठीक है, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक, एक्स वाई था ना यहाँ पे, तो पहले x का निकाला हमने, देखिए पहले x का निकाला, यहाँ पे y का दिया, और फिर उसके बाद क्या आएगा, y। इस तरीके से इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा। अब आप बताइए, अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूं तो कैसे करूंगा, देखिए dy/dx पार्ट को एक तरफ ले लीजिए, तो मैं dy/dx को कॉमन ले रहा हूं, तो यहाँ पे देखिए 9x आएगा, और यहाँ पे 3y² आएगा, 3y² -9x, और ये 9y भी रहेगा। अच्छा, ये उधर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद क्या बचा, अपने पास बचा 3x² -9y,
ठीक है, ये आ जाएगा। और आप बताइए जब ये चीज़ इधर जाएगी, ये वाला पार्ट इधर आएगा, तो क्या आ जाएगा देखिए, 9y माइनस 3x²। और जब ये चीज़ नीचे आएगी डिवाइड करेगी तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसके आने के बाद आप देखिए ये जो पॉइंट दिए गए हैं 2,4, ये जिस पॉइंट पे ये टच कर रही थी टेंजेंट, इसको यहाँ पे आप डालिए। x1 y1 दिए गए हैं यहाँ पे, देखिए x1 y1 दोनों को यहाँ पे डाल दीजिए। तो ये रहेगा 9 इंटू y1 कितना 4 माइनस 3 इंटू x1 कितना 4। यहाँ देखिए 3 इंटू y1 कितना 16 माइनस 9 इंटू, सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा 36 माइनस 12 डिवाइड बाई 48 माइनस 18। सॉल्व होगा तो कितना आएगा देखिए 24 अपॉन 18 जाएगा तो 30 आ जाएगा। ये 4 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, 6 से काट दिया मैंने, है ना, 4/5 आ गया। तो इसका जो स्लोप आया, इसका जो स्लोप आया वो कितना आया, स्लोप आ गया 4/5। ठीक है, स्लोप आ गया 4/5। अब स्लोप जो आ गया है, इस स्लोप को हम लोग क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन में यूज कर लेंगे। तो इक्वेशन क्या होती है देखिए, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो बताइए y माइनस y1 करेंगे तो y1 कितना है 4 है, स्लोप कितना है 4/5 है, x माइनस x1 कितना है 2। सॉल्व कर लीजिए, इसको इधर भेज दीजिए। तो ये देखिए 5y हो जाएगा, 5y माइनस 20, ये 4x माइनस 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा देखिए कितना 5y माइनस 4x, ये इधर जाएगा, माइनस 8 इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखिए प्लस का 8 हो जाएगा, और 8 जब इससे माइनस होगा तो माइनस का 12 आएगा इक्वल टू 0। या फिर इसको क्या ले सकते हैं आप, ऐसे लिखिए 4x माइनस 5y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई है टेंजेंट की, ये हमारी इक्वेशन आ गई है टेंजेंट की। ठीक है, टेंजेंट की इक्वेशन आने के बाद नॉर्मल की इक्वेशन आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कि हम केवल स्लोप को यहाँ पे चेंज करके लिखेंगे और सॉल्व हो जाएगा। तो अगर स्लोप नॉर्मल का देखा जाए कितना है, तो नॉर्मल का स्लोप होगा -5/4, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5/4 है ना, 4/5 है स्लोप किसका, टेंजेंट का, तो नॉर्मल का हो जाएगा -5/4। बाकी फॉर्मेट वही रहेगा, y माइनस y1 हाउ मच 4 माइनस 5/4 x माइनस 2। सॉल्व करिए तो 4y यहाँ आएगा, -16 आएगा, -5x आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 10 हो जाएगा। 1 मिनट, 5x/4 हो जाएगा, है ना, नहीं 4 को तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, ये हो जाएगा तो 4y प्लस 5x, 10 इधर आएगा तो माइनस का 26 हो जाएगा। तो इस तरह से इक्वेशंस निकल कर आ जाएंगी, ये नॉर्मल की इक्वेशन। क्लियर? ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा सभी का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें केवल जो वेरिएशंस हैं वो केवल क्वेश्चंस में और डेरिवेटिव्स में, बाकी तो करना वही है ना। तो आपको केवल बस ये समझना है कि क्वेश्चन में डेरिवेटिव कैसे निकाला जाए, और डेरिवेटिव अलग अलग तरीके से इक्वेशंस देके आपको फाइंड करवा रहा हूँ मैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। इक्वेशन दी गई कर्व की x² माइनस √3xy प्लस 2y² इक्वल टू 5 एट पॉइंट दिया गया √3, 2। ठीक। तो देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दूं, इसका f' निकाल लूं, तो ये आएगा इस टाइप से कुछ √3 आएगा, और ये देखिए क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, और यहाँ पे x dy/dx है ना, प्लस y 4y dy/dx। तो इस तरीके से पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, और अब आगे का काम आपको करना है। डिफ्रेंशिएट यहाँ पे एक स्टेप मैंने कर दिया है, डेरिवेटिव्स निकालिए और स्लोप निकालने के बाद इक्वेशन लिखिए। सॉल्व कर सकते हैं आराम से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको सॉल्व करना, इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद जो देखिए प्रोसेस अभी तक चल रहा था वही अप्लाई करना है। पहले मैंने आपको जैसे बताया, यहाँ पे 2x लिखिए माइनस √3x dy/dx माइनस √3y प्लस 4y और dy/dx। कॉमन लीजिए dy/dx, तो आ जाएगा 4y माइनस √3x। उसके बाद प्लस 2x माइनस √3y। मैंने क्या किया, इसको देखिए इन दोनों को dy/dx से कॉमन लिया है, और 4y माइनस √3x बचेगा। इसको उधर भेजिए, इसको उधर भेजिए तो बनेगा √3y माइनस 2x। और अगर dy/dx निकालना है यहाँ से, तो √3y माइनस 2x अपॉन ये चीज़ नीचे आएगी 4y माइनस √3x। चलिए अब यहाँ पे आप क्या करिए, इस पॉइंट को डालिए और स्लोप निकालिए, है ना। तो y और x यहाँ से डाल दीजिए इसमें। जब y x यहाँ से डालेंगे तो देखिए √3 इंटू वाई कितना है 2, माइनस 2 इंटू √3 कितना है, और x कितना है √3। नीचे कितना देखिए 4 इंटू वाई, ये x1 है ये y1, 2 माइनस √3 इंटू x मतलब √3। देखिए ये तो 8 हो गया, 8 माइनस 2√3 आ रहा नीचे, ऊपर कितना आ रहा है 2√3 कट जाएगा, 0 आएगा। 0 बाई समथिंग कुछ भी आ जाए तो 0 ही होता है, मतलब इसका स्लोप 0 आ गया। अब स्लोप 0 होने का मतलब जानते हैं क्या है? स्लोप 0 होने का मतलब है कि एक ऐसी लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस के क्या है, पैरेलल चल रही है ना, उसका स्लोप कुछ आया ही नहीं। ओके,
अगर मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है तो जरा बताइए कैसे निकाला जाए। y माइनस वाई वन मतलब 2 इक्वल टू 0 x माइनस रूट 3। ये पूरा 0 हो गया तो बताइए y बराबर हो जाएगा 2। मतलब ये जो लाइन पैरेलल मैंने खींची है इसमें ये जो इंटरसेप्ट होगा y में ये 2 हो जाएगा, इसीलिए इसको बोला गया y इक्वल टू 2। इसके बाद जब मैं नॉर्मल की इक्वेशन निकालूंगा, मान लीजिए कर्व था, जो भी कर्व था, है ना, टेंजेंट की इक्वेशन तो आ गई, नॉर्मल की निकालते हैं। चलिए टेंजेंट कौन है, ये वाली लाइन। अगर नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है तो फिर से वही तरीका, क्या लगाऊंगा मैं, y माइनस वाई वन कितना है, 2 है, इक्वल टू, अब देखिए स्लोप को करूंगा उल्टा मैं, तो उल्टा जब करूंगा स्लोप को तो स्लोप अभी कितना है, 0 है। इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा भाई, 0 मतलब 0/1। तो जब मैं इसका स्लोप नॉर्मल का लिखूंगा तो आएगा -1/0। तो यहाँ डालिए -1/0 x माइनस रूट 3। इसको उधर भेजिए तो पूरा 0 हो गया, तो ये आएगा -x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। तो देखिए आ गया x इक्वल टू रूट 3। तो ये इक्वेशन आ गई नॉर्मल की। क्लियर, बात समझ में आती है सभी को। तो देखिए कोई बड़ी बात नहीं है सॉल्व करना, कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे। सेम पैटर्न चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सेम पैटर्न चल रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। केवल आपको एक प्रोसेस अप्लाई करना है, डेरिवेटिव निकालने के बाद जैसा कराया गया है वैसे ही करना है। तो बहुत इजी टॉपिक है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, एक्स्ट्रा बताने के लिए अभी फ़िलहाल, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बेसिक से लेके चल रहा हूँ। तो आप डेरिवेटिव का निकालना सीख गए तो ये मान लीजिए कि टॉपिक में फिर कुछ भी नहीं बचेगा। इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं इसके आगे। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 4, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है 2xy, इक्वेशन दी गई है कर्व की, प्लस पाई साइन वाई इक्वल टू 2 पाई एट पॉइंट 1 पाई बाई 2। तो देखिए ये अपने आप में थोड़ा डिफरेंट इक्वेशन है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया है। अभी तक मैं कौन से पॉलिनोमियल्स फंक्शन को ले रहा था, है ना, अभी तक मैं किसको ले रहा था, पॉलिनोमियल्स को ले रहा था। इस बार मैंने लिया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1 मिनट आप नोट करिए और चेक करिए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद मैं सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, सभी लोग सही से ट्राई करेंगे। चीज़ें सारी बताई जा चुकी हैं, इसमें कोई नई बात है नहीं, बस केवल आपको डिफ्रेंशिएट करना है सही तरीके से। तो चलिए देखते हैं, इसका पहले तो स्लोप निकाला जाए, है ना। स्लोप क्या होगा पहले वो देखते हैं। तो स्लोप निकालने के लिए पहले डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा और फिर उसके बाद स्लोप आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आप बताइए, जब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो क्या आएगा। देखिए ये 2 और एक्स वाई का मैंने आपको बताया था, पहले एक्स का करते हैं फिर वाई का करते हैं। तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस वाई, साइन वाई का क्या होगा, कॉस वाई, इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, है ना। कांस्टेंट का dy बाई डी एक्स 0 आता है, ठीक। तो अब आप बताइए मुझे, अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो क्या आने वाला है। भाई कॉमन लेने वाला तरीका जो पहले लिया गया था वो वैसे ही सेम चलेगा, है ना। अच्छा, यहाँ पे x भी कर लीजिएगा, ये x होता है यहाँ पे x dy बाई डी एक्स। पहले ऐसे होता है ना, पहले x लिखते हैं, y का करते हैं, फिर y लिखते हैं, x का करते हैं, ये तरीका होता है। क्लियर। चलिए बताइए आगे आगे क्या करें। इसमें कॉमन लेके स्लोप निकालिए, कॉमन लेके आपको स्लोप निकालना है। कॉमन क्या लेना है भाई, पहले आपको dy बाई डी एक्स एक तरफ करने हैं जैसे अभी तक करते हैं। तो क्या आ जाएगा 2x टू वाई dy बाई डी एक्स को मैं एक साथ ले रहा हूँ 2x ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या आएगा, -2y, ये चीज़ नीचे आ जाएगी तो 2x प्लस पाई कॉस वाई हो जाएगा। और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो देखिए क्या आ जाएगा, -2 इंटू वाई कितना है, ये x है, ये y है, पाई बाई 2 है, 2 से 2 कट जाएगा। 2x 2 इंटू एक्स कितना है, 1 है, प्लस पाई कॉस वाई मतलब पाई बाई 2, कॉस 90 होता है 0, तो ये पूरा 0 हो गया और ये नीचे 2 बचा, ऊपर कितना बचा माइनस पाई, नीचे बचा 2। तो इस तरीके से आ गया -पाई बाई 2, ठीक है। तो क्या ये इसका स्लोप हो जाएगा, -पाई बाई 2 इसका क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। और जैसे ही स्लोप आया उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, जैसे सॉल्व करना था सीधा उसी तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। तो आप बताइए इसके बाद स्लोप आने के बाद क्या स्टेप होता था हमारा,
सेकंड स्टेप क्या होता था, पहला स्टेप था हमारा डेरिवेटिव निकालना, और सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते थे, स्लोप को इक्वेशन में पुट करते थे। तो ऐसे लिखते थे y माइनस वाई वन कितना है, पाई बाई टू इक्वल टू m कितना आ गया, माइनस पाई बाई टू, और x माइनस वन, ये आ जाएगा। तो आप बताइए जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो देखिए ये 2y माइनस पाई ये आ गया, और माइनस पाई एक्स प्लस टू अपॉन टू ये आ गया, ये भी 2 है, ये कट जाएगा। तो देखिए ये जब सॉल्व होगा तो क्या आ जाएगा, 2y है ना, ये इसको इधर ले आइए, ऐसा करिए आप, ठीक है, इसको इधर ले आइए, माइनस पाई से कॉमन ले लीजिए ये चीज़ इधर आएगी ना, इसको भी इधर ले आइए, 2y माइनस पाई कॉमन ले लिया हमने, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। इस टाइप से ही आएगा, क्लियर। और जब मैं इसका क्या निकालूंगा, टेंजेंट का तो निकाल लिया, नॉर्मल का निकालिए, तो नॉर्मल का क्या हो जाएगा, y माइनस पाई बाई टू इक्वल टू माइनस पाई बाई टू क्या हो जाएगा, 2 पाई प्लस का, और यहाँ आ जाएगा x माइनस पाई। सॉल्व कर लीजिए, बताइए क्या आ जाएगा, बताइए क्या आएगा इसमें, पाई इंटू वाई माइनस पाई स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू 2x माइनस टू, ये आएगा। इसको जब हम साथ में लिखेंगे तो ये लिखा जा सकता है 2 पाई वाई माइनस पाई स्क्वायर इक्वल टू, ये 2 इधर आएगा तो जाएगा माइनस का 8x। देखिए ये आ गया 2 पाई वाई प्लस 8x माइनस पाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक तरह से ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को आराम से फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। थोड़ा सा एक बार और चेक कर लीजिए कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ है। थोड़ा गलती हो गई है, यहाँ पर पाई एक्स माइनस वन होना चाहिए था, यहाँ पे जो हमने सॉल्व किया तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, प्लस वन आएगा, है ना, थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे। तो ये क्या जाएगा, 2y माइनस पाई प्लस पाई एक्स इक्वल टू 1, इस टाइप से कुछ आना चाहिए, है ना। पाई बाई टू, अच्छा ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ओके ओके ओके, पाई आएगा यहाँ, पाई आएगा, तो पाई जब इधर जाएगा तो ये 2 पाई जाएगा, क्या हो जाएगा 2 पाई, पाई एक्स माइनस 2 पाई प्लस 2y, हाँ आप सही है, इक्वल टू 0, ठीक, अब सही है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर लीजिए और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप कर ले जाएंगे, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं, केवल कैलकुलेशन में है प्रॉब्लम, वो आप सही से कर लेंगे तो नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड हो जाएगी, ठीक। चलिए तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोगों ने चैप्टर को एक तरह से ज्योमेट्री वाले पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं अगली क्लास में और सॉल्व करेंगे इसका अगला पॉइंट। थैंक यू सो मच।